हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज करते हुए हम नेटफ्लिक्स का लॉगिन पेज को डिजाइन करने वाले हैं और पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव होने वाला है। सेम पेज हम डिजाइन करेंगे जैसे हमारे नेटफ्लिक्स का लॉगिन पेज होता है, एक प्रकार से उसका क्लोन हम बनाने वाले हैं। तो इस लेक्चर को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर यूज की हुई है। तो सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारा पेज है रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पर एक एक चीजें अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर चेक करना अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज ली गई है जो हमारा लोगो होगा नेटफ्लिक्स का। बैकग्राउंड में पूरे एक इमेज सेट की गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके लिए बिफोर सूडो क्लास का यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि पॉपअप में आपको ये मैसेज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बॉडी के लिए यहाँ पर बिफोर सूडो क्लास का यूज किया गया है जिसके लिए कुछ प्रॉपर्टी सेट की गई है। और यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा लॉगिन का पेज है, यानी कि ये फॉर्म होने वाला है। लॉगिन फॉर्म जो है हमारा, यहाँ पर साइन इन लिखा गया है जो कि H2 हेडिंग के अंदर है। ये पूरा का पूरा कंटेनर होने वाला है और यहाँ पर चारों साइड से क्या दी गई है, पैडिंग इंप्लीमेंट की गई है। ये H2 हेडिंग के अंदर आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट इनपुट एलिमेंट होने वाला है ईमेल और फोन नंबर के लिए। सेकंड इनपुट एलिमेंट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो लिया गया है पासवर्ड के लिए। उसके बाद थर्ड हमारे पास यहाँ पर एक बटन ली गई है और बटन को स्टाइल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट की हेल्प से चेक बॉक्स क्रिएट किया गया है। इसका जो टाइप रखा गया है वो चेक बॉक्स रखा गया है। उसके बाद एक लेबल ऐड किया गया है उस चेक बॉक्स यानी इनपुट एलिमेंट के साथ में। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एंकर टैग है और नीचे की साइड आते हैं तो ये नेक्स्ट एंकर टैग होने वाला है। और ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ टैग के अंदर रखा गया है। इस पैराग्राफ से थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा होना चाहिए, इस वजह से हमने इसको स्मॉल टैग के अंदर डाल दिया है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको एक एंकर टैग के अंदर डाला गया है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा फॉर्म है ये डिजाइन होकर के तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्म को अब डिजाइन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं, आ जाते हैं अभी के लिए जो हमारी फाइल है index.html बिल्कुल ब्लैंक है। इसको हम यहाँ पर एक टाइटल देने वाले हैं नेटफ्लिक्स लॉगिन पेज, और सेम तरीके का हम पेज डिजाइन करने वाले हैं। index.html के अंदर आते हैं, सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देने वाले हैं टाइटल नेटफ्लिक्स लॉगिन पेज। ये हमारा हो गया टाइटल। CSS फाइल को भी हम साथ में लिंक कर देते हैं, तो लिंक करने वाले हैं और यहाँ से style.css इसका जो S है इसको हम करने वाले हैं कैपिटल और इसे करते हैं यहाँ से सेव। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर style.css के अंदर अगर हम आते हैं तो जो भी ब्राउजर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो भी स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करता है उसको हम रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं और मार्जिन को सबसे पहले सेट करने वाले हैं 0, और इसके बाद पैडिंग को भी हम सेट कर देते हैं 0, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को और इसको हम रखने वाले हैं बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट फैमिली अगर हम यूज करना चाहते हैं तो रोबोटो हम फॉन्ट फैमिली को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ से एक फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर रखने वाले हैं रोबोटो। वैसे तो अभी के लिए हमें इसके लिए यहाँ पर गूगल फॉन्ट को लिंक करना होगा, तो इसको अभी हम बाद में लिंक करने वाले हैं। अभी के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देने वाले हैं। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं index.html के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना लोगो ले आना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोगो ले आना है जो कि हमारा नैप बार होने वाला है। नैप टैग के अंदर हमने इसको रखा हुआ है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ से हम लेने वाले हैं एक नैप टैग को, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक एंकर टैग को लेने वाले हैं। और इस एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर हैश पास करने वाले हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी इमेज को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से इमेज टैग को हम लेने वाले हैं और सोर्स के अंदर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर लोगो डॉट, यहाँ पर इस एक्सटेंशन का जो हमारा यहाँ पर लोगो है इस लोगो को हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नेटफ्लिक्स का जो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो आपको इमेज डिस्प्ले हो रही है इसको भी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं, फर्स्ट इमेज हमारी लोगो की है, सेकेंड इमेज यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड इमेज की है। तो दो चीजें यहाँ पर हैं और इस नेम को हमने ले लिया। तो यहाँ से ये हमारी जो लोगो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अल्टरनेटिव हम यहाँ पर कोई भी नेम नहीं देना चाहते हैं, और इसके बाद अगर देना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं सिंपल सा लोगो। जैसे मैंने यहाँ पर लोगो दे दिया और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद पेज को कर देते हैं
रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारा लोगो है क्या हो चुका है, आ चुका है। अभी के लिए हमारी इमेज है तो इसकी हाइट विड्थ सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी होंगी, तब ये अच्छे से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम साथ में ही क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं और चीजें सेट करते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं, सबसे पहले जो हमारा नैप बार है, नैप बार के लिए स्टाइलिंग हम सेट कर लेते हैं। तो नैप बार के लिए स्टाइलिंग हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, सबसे पहले इसकी जो पोजीशन रखने वाले हैं इसको हम रख देते हैं फिक्स्ड, यानी कि ये फिक्स रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसके लिए हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम से 25 पिक्सल्स के अराउंड हमने ऐड कर दिया। उसके बाद लेफ्ट राइट साइड से 60 पिक्सल्स के इक्वल हमने पैडिंग को ऐड कर दिया है। जैसे अगर आप यहाँ पर चेक भी करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ये जो पैडिंग दी गई है सेम पैडिंग को हमने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हम चाहते हैं ये डिस्प्ले होना चाहिए, बैकग्राउंड में इमेज जानी चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी जेड इंडेक्स यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसको हम एक पॉजिटिव वैल्यू सेट कर सकते हैं 1 के इक्वल, और इसे करते हैं सेव। यहाँ से स्पेस को कर देते हैं हम रिफ्रेश। तो यहाँ पर स्पेस को हम करने वाले हैं रिफ्रेश। अब जैसे ही इस पेज को हमने रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पे इसको पोजीशन क्या मिल चुकी है, यहाँ पर फिक्स मिल चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म डिजाइन किया गया है, बैकग्राउंड में एक इमेज सेट की गई है। सबसे पहले इसके लिए हम इसकी विड्थ को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा यहाँ पर नैप टैग है और इसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसके अंदर जो हमारी इमेज है, यहाँ से इमेज टैग है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी विड्थ को हम सेट कर देते हैं ताकि ये देखने में छोटा सा हो जाए। 167 पिक्सल्स के अराउंड हमने इसकी विड्थ को सेट कर दिया है। और इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से हम पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अब इसको इसकी विड्थ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अब एक अच्छे लेआउट में ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं index.html के अंदर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्म है उसको हमें डिजाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले, एक डिव को लेते हैं। यहाँ से जो हमारा फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैंने एक कमेंट डाल दिया। और इसके बाद इससे पहले हम यहाँ पर एक कंटेनर लेने वाले हैं। कंटेनर का नेम हमने दे दिया फॉर्म रैपर। यहाँ से हमने क्या दे दिया, फॉर्म रैपर, ये हमने कंटेनर ले लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक H2 हेडिंग है, और वो हेडिंग कौन सी है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो साइन इन है यही हमारी क्या है, H2 हेडिंग है। तो डायरेक्टली हम लिखने की बजाय इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होने वाली है, H2 हेडिंग होने वाली है। और इस हेडिंग के बाद एक एक चीजें अगर हम चेक भी करना चाहते हैं आ रही हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हमारी H2 हेडिंग आ गई है। इसके लिए अभी हम चल करके स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्म है उसको हम डिजाइन करने वाले हैं। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके बाद लेने वाले हैं हम फॉर्म टैग को। अब इस फॉर्म टैग एक्शन के अंदर हम यहाँ से हैश पास कर देते हैं, और इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम एक डिव लेने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल नेम का। फॉर्म कंट्रोल नेम का हमने एक डिव बना लिया, और इस डिव के अंदर सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमने इनपुट टैग को लिया, और इसका जो टाइप रखने वाले हैं हम टेक्स्ट रखने वाले हैं। और यहाँ से इन सभी चीजों को हम हटा सकते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, अदरवाइज हटा सकते हैं। और इसको हम रखने वाले हैं रिक्वायर्ड, यानी कि ये रिक्वायर्ड होगा। जब तक आप इस ऑप्शन को फिल नहीं करेंगे तब तक आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी कि अपने डेटा को आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ में हमें लेबल को भी अटैच करना है। तो यहाँ से हमने ले लिया लेबल, और इसके लिए जो हम लेबल लेने वाले हैं यहाँ से फॉर एट्रीब्यूट को यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो इन सभी चीजों को हम रख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम नेम रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से ईमेल रख दिया हमने, और इसका जो आईडी देने वाले हैं यहाँ से इसको आईडी भी हमने ईमेल दे दिया है। और इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं अपने लेबल को। तो यहाँ से लेबल टैग को लेते हैं, और जो आईडी है सेम नेम हम इसको रखने वाले हैं ईमेल। तो यहाँ से मैंने ले लिया ईमेल, और लेबल के अंदर हम यहाँ पर क्या टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, यहाँ से हम शो करना चाहते हैं ईमेल और फोन नंबर। तो यहाँ से हमने रख लिया फोन नंबर।
अब यहाँ से मैंने इसका टाइप तो टेक्स्ट रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हम ईमेल या फोन नंबर कोई भी इंटर ले सकते हैं, तो इस कंडीशन पे मैंने इसका टाइप टेक्स्ट रखा हुआ है, ना कि ईमेल रखा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट वाला जो इनपुट एलिमेंट है यहाँ पर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इनपुट एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट हो चुका है। थोड़ा थोड़ा आपको अभी के लिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो इसके लिए अभी जब हम स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करेंगे तो उस कंडीशन पे अच्छे से डिस्प्ले होने लगेगा। अब इस वाले डिव को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से पूरी एरिया को, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये सेकंड होने वाला है, इसका टाइप हमें क्या रखना है, ये सेकंड फॉर्म कंट्रोल होने वाला है, इसका टाइप हमने रख दिया पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ से हम डाल देते हैं PASS शॉर्ट फॉर्म पासवर्ड की, और यहाँ से फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी हम पास डाल देते हैं। और यहाँ से जो हमारा लेबल है, लेबल के अंदर हम क्या टाइप करने वाले हैं, यहाँ से हम सिंपल सा डाल देते हैं पासवर्ड, और ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसे भी कर लेते हैं सेव, और अपने पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो सेकंड वाला जो इनपुट एलिमेंट है ये भी यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट हमें क्या डिजाइन करना है। इसके बाद हमें बटन चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देख रखा है। थर्ड हमारे पास क्या आनी चाहिए, यहाँ पर बटन आनी चाहिए, फिर एक चेक बॉक्स आना चाहिए, इसके साथ में कुछ टेक्स्ट अटैच किया गया है, एंकर टैग है। तो इस प्रकार से चीजें यहाँ पर क्या की गई हैं, डिजाइन की गई हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी बटन को डिजाइन करने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज कर लेते हैं सिंपल सा अपने बटन टैग को। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं अपने बटन टैग को, और इस बटन के अंदर जो हमारी बटन होने वाली है वो सबमिट नेम की होने वाली है। तो हम इसको फॉर्म के अंदर डिजाइन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे हमें इसका टाइप बताना होगा। तो बटन का टाइप हम रखने वाले हैं सबमिट, ताकि ये डेटा को सबमिट करे। और उसके बाद ये हमारी बटन होने वाली है साइन इन नेम की, तो यहाँ से मैंने दे दिया साइन इन, ये हमारी बटन हो गई। और इस पेज को कर लेते हैं यहाँ से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं हमारी बटन भी यहाँ पर क्या हो गई है, क्रिएट होकर के आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमारी बटन भी आ चुकी है। अब इसके अलावा यहाँ से फॉर्म हेल्प कुछ चीजें हमें यहाँ पर ऐड करनी होंगी। तो यहाँ से इस बटन के बाद आते हैं, एक और डिव को लेते हैं, और इस डिव का हम नेम रखने वाले हैं फॉर्म हेल्प। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए, सबसे पहले एक और डिव लेते हैं, जैसे हमारे पास है रिमेम्बर मी यहाँ से। तो यहाँ से हमने ले लिया रिमेम्बर मी, ये वाला टेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट लेना है, जिसका टाइप हमें क्या रखना है, चेक बॉक्स रखना है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, चेक बॉक्स से चाहिए। तो इस कंडीशन पे और सभी चीजों को हम यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, ID रखने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने सिर्फ ID रख लिया। ID क्या रख लिया, रिमेम्बर मी नेम की हमने यहाँ पर ID रख लिया है, और यहाँ से इसको हम डैश कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके साथ में लेबल अटैच करना है। तो लेबल को भी हम अटैच कर लेते हैं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम रिमेम्बर मी को डाल देते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, रिमेम्बर मी। यहाँ से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर टेक्स्ट राइट कर दिया, और इसे कर लेते हैं सेव। ये वाला भी टास्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये चेक बॉक्स आ चुका है इनपुट एलिमेंट की हेल्प से, जिसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। और इसके साथ में यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी क्या हो गया है, आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास एक एंकर टैग है साथ में ही, तो उसको भी हम यहाँ पर साथ में ही डिजाइन कर लेते हैं। एंकर टैग के अंदर यहाँ से हेल्प पास करने वाले हैं, और इसके अंदर नीड हेल्प नेम का हमारा ये एंकर टैग है, इसको हम डिजाइन कर लेते हैं, और इसे कर देते हैं सेव। ये वाला टास्क भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से नीड हेल्प, ये एंकर टैग हमारे पास आ चुका है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म वाली जो एरिया है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप देखते हैं तो ये इतना ही हमारा फॉर्म का पार्ट है। ये पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, हमारे फॉर्म के अंदर आता है। यहाँ से बटन से पहले थोड़ा सा, और ये वाला जो एरिया है ये बाहर साइड आता है, ये फॉर्म के बाहर क्रिएट किया गया है। अलग पैराग्राफ है, और उसके बाहर यहाँ पर स्मॉल टैग दिया गया है। और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये क्रिएट किया गया है एक डिव के अंदर। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अदर पार्ट को, इसके हम डिजाइन करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट इसका होने वाला है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे फॉर्म के बाहर आने वाले हैं, और इसके बाहर हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले जो भी टेक्स्ट है इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ से इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे, और टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, न्यू टू नेटफ्लिक्स, उसके बाद साइन अप नाउ।
ये यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद साथ में ही हमारे पास एक एंकर टैग क्रिएट किया गया है, तो यहाँ से हम लेने वाले हैं एक एंकर टैग को और इस एंकर टैग के अंदर हैश पास करते हैं और यहाँ पर है ये साइन अप नाउ यहाँ पर, और इसे कर लेते हैं सेव करने के बाद करते हैं अपने पेज को रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी क्या हो गया है, क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से ये वाला पार्ट, इसको हमें डिजाइन करना है। तो इसको सिंपल सा हम यहाँ से इतने पार्ट को कर लेते हैं कॉपी, इस टेक्स्ट को, और यहाँ पर आ जाते हैं। इसको एक स्मॉल टैग के अंदर रखा गया है तो इसको भी हम डिजाइन कर लेते हैं। तो पैराग्राफ के जस्ट बाद हम ऐड करने वाले हैं स्मॉल टैग को और इसके अंदर हम करने वाले हैं इसको पेस्ट। इसको पेस्ट कर दिया हमने और इसके साथ में ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एंकर टैग क्रिएट किया गया है। तो यही साथ में ही हम एक एंकर टैग को ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने एंकर टैग लिया और हैश पास कर दिया। एंकर टैग के अंदर क्या टेक्स्ट राइट किया गया है, लर्न मोर, इस टेक्स्ट को हमने राइट कर दिया और इसे करते हैं सेव। और ये जो हमारा HTML वाला पार्ट है ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये जो फॉर्म है हमारा ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके लिए सिर्फ क्या करना है, हमें CSS की हेल्प से इसको स्टाइल करना है और इस तरीके का हमें यहाँ पर लॉगिन पेज को डिजाइन करना है। तो अब हम इसके लिए CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीजें क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। style.css के अंदर आते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी बॉडी है इसके लिए हम स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। इसको बैक करते हैं थोड़ा सा यहाँ से। तो हम लेने वाले हैं अपने बॉडी टैग को और इस बॉडी टैग के लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं यहाँ से ब्लैक कलर और इसे कर लेते हैं सेव। इसको हम थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं ताकि आपको यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से क्या हो सकें, डिस्प्ले हो सकें। तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम साइड में रख लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें हम साथ में ही क्या करते रहें, यहाँ से देखते रहें। तो इसको हम इधर साइड करने वाले हैं और इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको साथ में कोड भी दिखेगा और उसका जो भी आउटपुट होगा वो भी आप देखते रहेंगे। तो स्पेस को अब हम कर लेते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर है क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वो अभी के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अभी टेक्स्ट पे बाद में जाते हैं। तो सबसे पहले बॉडी का जो भी बैकग्राउंड कलर था उसको हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से ब्लैक सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम बॉडी के लिए यहाँ पर बिफोर सूडो क्लास का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं बिफोर सूडो क्लास का और इसके लिए जो कंटेंट है उसको हम ब्लैंक रखने वाले हैं। और यहाँ पर आते हैं, इसको हम पोजीशन दे देते हैं। एक पोजीशन क्या रखने वाले हैं, एब्सोल्यूट रखने वाले हैं। और इसके बाद इसको हम लेफ्ट से रख देंगे 0। उसके बाद राइट साइड से हम इसको रखने वाले हैं 0 या फिर राइट साइड ना भी ऐड करें तो भी चलेगा। टॉप से भी हम कर देते हैं 0। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसे करते हैं सेव और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, अभी के लिए सेव कर दिया। यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं अपना बैकग्राउंड के अंदर हम यहाँ पर इमेज को ऐड करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को हमने ले लिया और URL के अंदर हम यहाँ पर जो भी हमारी इमेज है तो यहाँ से URL को हम लेने वाले हैं। URL के अंदर जो हमारी इमेज है वो है netflix.jpg। इस इमेज को हमने ले लिया और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो बैकग्राउंड में हमारी इमेज अभी के लिए यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, जो इसकी ओपेसिटी है उसको हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ से जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी मैंने यहाँ से कर दिया 0.5 और इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रिफ्रेश। तो ओपेसिटी इसकी जो है ये कम हो चुकी है। अब सबसे पहले इसके लिए हमें इसकी विड्थ को सेट करना होगा 100% एंड इसकी जो हाइट है हाइट को भी सेट करना होगा 100% और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही इसको हाइट एंड विड्थ मिली उस कंडीशन पे जो हमारी बैकग्राउंड की इमेज थी वो क्या होने लगी है, डिस्प्ले होने लगी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस इमेज के लिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बैकग्राउंड रिपीट को कर लेते हैं यहाँ से नो रिपीट और यहाँ से हम करने वाले हैं बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ से हम कर देंगे सेंटर ताकि जो हमारी इमेज है वो क्या होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं अब सेंटर में हो चुकी है। अब यहाँ से बैकग्राउंड साइज को हम रखने वाले हैं यहाँ से कवर, इस प्रकार से। अब ये क्या हो गया है, बैकग्राउंड में ये कंप्लीट हो चुकी है।
अब इसको अगर हम फुल स्क्रीन करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो बैकग्राउंड में इमेज थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नैप बार भी हमारा यहाँ पर ये लोगो के लिए अब हमें कुछ नहीं करना है, ये डिजाइन हो चुका है। अब जो हमारा फॉर्म है उसको हमें स्टाइल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका जो कंटेनर है, जो हमारा फॉर्म है, इसका कंटेनर क्या है, फॉर्म रैपर है। तो इस कंटेनर को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आ जाते हैं और इस कंटेनर के लिए सबसे पहले स्टाइलिंग को ऐड करते हैं। तो ये क्लास हमने ले ली और इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले इसको भी हमें एक पोजीशन देते हैं। पोजीशन हमने यहाँ से दे दिया एब्सोल्यूट और इसको हम सेंटर में ले आना चाहते हैं जो हमारा फॉर्म है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉप से हम इसको 50% सेट करने वाले हैं और इसके बाद लेफ्ट से भी हम इसको करने वाले हैं 50% और इसे कर देते हैं सेव। इस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म है ये एरिया कहाँ पर आ चुकी है, सेंटर में आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, अभी के लिए इस पेज को फुल करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हमने पढ़ रखा है कि हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म को और इसके लिए हम करने वाले हैं ट्रांसलेट माइनस का 50% कॉमा माइनस का 50%, एक्स एंड वाई एक्सेस दोनों के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया है, माइनस का 50% कर दिया है। अब ये बिल्कुल सेंट्रलाइज में आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में क्या हो गया है, जो हमारा फॉर्म है ये एरिया आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो हमारा कंटेनर हुआ। अब इस कंटेनर के लिए हमें पैडिंग भी देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे कंटेनर के लिए पैडिंग ऐड की गई है। इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं, चारों साइड से क्या दी गई है, यहाँ पर पैडिंग ऐड की गई है। तो यहाँ से जो हमारा ये ड्यू है इसके लिए क्या ऐड किया गया है, यहाँ पर पैडिंग ऐड की गई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पर पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग हम लेने वाले हैं यहाँ से 70 पिक्सल्स के इक्वल, चारों साइड से ऐड कर देंगे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो पैडिंग क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, पैडिंग ऐड हो गई है। अभी के लिए अगर आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रहा तो इसको अभी के लिए एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइम, ताकि ये आपको अच्छे से डिस्प्ले हो सके। रिफ्रेश करते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे फॉर्म का एरिया है। तो बैकग्राउंड कलर हमने एक दे दिया है ताकि आपको ये डिस्प्ले हो सके और समझ में आए। तो यहाँ पर पैडिंग भी मिल चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, इसको हम विड्थ दे देते हैं। सारी चीज़ें अभी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ओवरलैप हो रही हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर विड्थ दे देते हैं 450 पिक्सल्स के इक्वल और इसे करते हैं सेव। पेज को करते हैं रिफ्रेश तो इसको एक विड्थ मिल चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसके लिए हम सेट करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर, या फिर सिंपल सा बैकग्राउंड कलर ही रखते हैं RGBA। यहाँ पर इस कलर को हम लेने वाले हैं, RGB कलर को। यहाँ पर ब्लैक कलर हमें देना है तो यहाँ से 0 और इसके बाद ब्लू भी 0 होने वाला है। अल्फा वैल्यू हम इसको सेट कर देते हैं 0.75 के इक्वल और इसे करते हैं सेव। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। अब इस बैकग्राउंड कलर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। अब वैसे भी पता चल रहा है यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर जैसे ही हम इसको दे दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारी ये H2 वाली हेडिंग है इसको हमें डिजाइन करना है। इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले जो हमारी H2 हेडिंग है, H2 हेडिंग यहाँ पर H2 टैग के अंदर रखी गई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्म रैपर के अंदर जाने वाले हैं, डॉट, उसके बाद फॉर्म रैपर, और इसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले इसका जो कलर है उसको हम सेट करने वाले हैं वाइट, और इसके बाद इसको हम थोड़ा टॉप में कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं 2 रैम के इक्वल और इसे कर लेते हैं सेव। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये स्टाइल हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म है, यहाँ से H2 के बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर्म के अंदर। तो अब हम फॉर्म के लिए स्टाइल सेट करने वाले हैं। तो इस फॉर्म टैग को हम लेने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे और ये भी किसके अंदर है, सबसे पहले फॉर्म रैपर के अंदर इसके लिए हमें जाना होगा। तो फॉर्म रैपर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पर 25 पिक्सल्स के इक्वल हमने मार्जिन दे दिया यहाँ से टॉप से, 0 पिक्सल्स के इक्वल हमने दे दिया लेफ्ट से, एंड राइट साइड से बॉटम साइड से हम देने वाले हैं 65 पिक्सल्स के इक्वल इसको मार्जिन।
सिर्फ टॉप एंड बॉटम से हमने इसको मार्जिन दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, ताकि बीच में स्पेस क्रिएट हो सके, इन सभी एलिमेंट के बीच में क्या हो सके, स्पेस आ सके। इस वजह से हमने यहाँ पर मार्जिन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये तो हमारा फॉर्म था। अब फॉर्म के बाद यहाँ पर हमने एक क्लास लिया हुआ था फॉर्म कंट्रोल नेम की। हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर जो इनपुट एलिमेंट्स हैं इसके लिए स्टाइलिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अब हमें जाना है सबसे पहले अपने फॉर्म के अंदर, और इस फॉर्म के अंदर जो हमने क्लास दी है फॉर्म कंट्रोल, इसके लिए सबसे पहले हम इसकी सेट करने वाले एक हाइट हमने यहाँ पर सेट कर दिया 50 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद हम इसको एक पोजीशन देने वाले हैं, पोजीशन दे देते हैं हम इसके लिए रिलेटिव। और इसके बाद हम इसके लिए मार्जिन ऐड कर देते हैं बॉटम साइड से, ताकि नीचे की साइड थोड़ा सा स्पेस आ सके 16 पिक्सल्स के इक्वल। देन इसे कर देते हैं हम सेव और इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस क्या हो रही है अब और अच्छे से यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर इसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया इसके लिए बैकग्राउंड कलर येलो, तभी आपको पता चलेगा ये कौन सी एरिया है। तो ये वाली एरिया है जो हमारा यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल है। ये फर्स्ट वाला फॉर्म कंट्रोल है, ये सेकंड वाला। अभी के लिए इसका कलर हम रहने देते हैं ताकि आपको पता चले। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हर एक इंडिविजुअल इनपुट एलिमेंट के लिए। ये हमारा इनपुट एलिमेंट है, ये है, तो इसके लिए हमें स्टाइलिंग सेट करनी है। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले फॉर्म के अंदर जाने वाले हैं। अब इस फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पर फॉर्म के अंदर वैसे जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम जा सकते हैं अपने फॉर्म कंट्रोल के अंदर। और इसके अंदर जो भी हमारे इनपुट एलिमेंट हैं उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो हाइट है, हाइट को हम रख देते हैं 100% के इक्वल। एंड इसकी जो विड्थ है, विड्थ को भी हम रखने वाले हैं 100% के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम देने वाले हैं ग्रे सा कलर 333, यानी लाइट ब्लैक देंगे यहाँ पे। और इसे करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा इनपुट एलिमेंट का एरिया है। बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से हटा सकते हैं। आप इसे कर लेते हैं सेव, इसे कर देते हैं रिफ्रेश। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी बॉर्डर है उसको हम सेट करने वाले हैं नन, कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। तो यहाँ से बॉर्डर क्या हो गया है, हट गया है। अब इसके बाद यहाँ से जो भी आउटलाइन है, आउटलाइन को भी हम सेट कर देते हैं नन, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ से आउटलाइन भी हट चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट के लिए इसका जो कॉर्नर है थोड़ा सा राउंडेड बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को। और इसको हम सेट करने वाले हैं अराउंड 4 पिक्सल्स के इक्वल। और सेव, रिफ्रेश, कॉर्नर राउंडेड हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका जो कलर है उसको सेट कर देते हैं वाइट, FFF, ताकि ये डिस्प्ले हो। यहाँ से कलर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो भी चीज़ें आप टाइप करेंगे वो क्या होगा, वाइट कलर में क्या होगा, टाइप होगा। इसका कलर वाइट करने का मतलब ये था। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अराउंड 1 रेम के इक्वल यहाँ से। और इसे कर देते हैं रिफ्रेश। अब इसका जो फॉन्ट साइज़ है 1 रेम के इक्वल यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि स्पेस आ सके चारों साइड से 0। उसके बाद टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर पैडिंग क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। लेफ्ट राइट साइड से पैडिंग आ गई। तो अब ये कर्सर जो है यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा इनपुट एलिमेंट वाला है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ में हम चाहते हैं कि जैसे हम इसके ऊपर फोकस करते हैं वैलिड होता है, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए। तो यहाँ से इसके लिए हम यूज करने वाले हैं सूडो क्लास का, जो कि हमारी इज एक क्या होती है, सूडो क्लास होती है जो कि पैरामीटर लेती है। उस पैरामीटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर सूडो क्लास को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्म कंट्रोल के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं और यहाँ से जो हमारा इनपुट एलिमेंट है यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारी इज सूडो क्लास होती है इसका। और इसके अंदर हम यहाँ से फोकस सूडो क्लास का यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारी वैलिड सूडो क्लास होती है इसका हम यूज़ करने वाले हैं। यानी पैरामीटर के तौर पर जो हमारी इज यहाँ पर सूडो क्लास होती है इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं। ये फंक्शन के रूप में काम करता है। जैसे 2 पैरामीटर, फर्स्ट यहाँ पर फोकस सूडो क्लास है, सेकेंड यहाँ पर वैलिड सूडो क्लास है। तो इस कंडीशन पे हम चाहते हैं क्या चेंज होना चाहिए, यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, हैश 444 के इक्वल।
और इसके बाद हम चाहते हैं पैडिंग मिल जानी चाहिए यहाँ से 16 पिक्सल्स के इक्वल, टॉप से 20 पिक्सल्स के इक्वल, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड से, और बॉटम से 0 मिलनी चाहिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिव होते हैं यानी कि फोकस करते हैं, तो उस कंडीशन पे ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके साथ में कुछ लेबल को भी अटैच किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबल। तो यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले हमें लेना है जो हमारा फॉर्म कंट्रोल है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, लेबल है। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो लेबल एलिमेंट है यहाँ पर, इसके लिए सबसे पहले इसको हम एक पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट हमने दे दिया। लेफ्ट से हम इसको करने वाले हैं 20 पिक्सल राइट की साइड को मूव, और इसको हम टॉप से करने वाले हैं 50% के इक्वल, और इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऊपर की साइड में आ चुका है। इसका कलर अभी के लिए अगर हम चेंज कर दें तब ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया हैश, उसके बाद 8C और उसके बाद 8C, ग्रे सा कलर मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हम करने वाले हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म को कर देते हैं हम ट्रांसलेट वाई एक्सेस के थ्रू माइनस का 50%, सेव एंड रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। वाई एक्सेस के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया है, बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया है। अब इसके बाद हम करने वाले हैं इसका फॉन्ट साइज सेट। फॉन्ट साइज 1 रेम के इक्वल हमने इसको सेट कर दिया है, जितना हमारा इनपुट एलिमेंट का था। रिफ्रेश, फॉन्ट साइज सेम यहाँ पर क्या हो गया है, सेट हो गया है। अब इसके बाद इसके लिए हम पॉइंटर ऐड करने वाले हैं। पॉइंटर इवेंट्स जो है इसको हम कर देते हैं यहाँ पर नन वैल्यू सेट, और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर जो पॉइंटर था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर नन हो चुका है। अब यहाँ पर ये कैसे दिख रहा है आप देख सकते हैं, और इसको अगर हम हटाते हैं तो ये चेंज भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो अभी के लिए यहाँ पर ऐसे कर्सर दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसकी वैल्यू को नन सेट किया उस कंडीशन पे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट करने के लिए इस टाइप का हमारे पास पॉइंटर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका जो पॉइंटर है उसको हमने चेंज कर दिया है, नन सेट कर दिया है। अब इसके लिए हम ऐड करने वाले हैं ट्रांजिशन यहाँ से, और ऑल करेंगे 0.1 सेकेंड हम लेने वाले हैं यहाँ से, और ये कैसा होना चाहिए, ईज होना चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ से हमने ऐड कर दिया है ट्रांजिशन को। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है हमने, और यहाँ से लेने वाले हैं फॉर्म को, फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद जो हमारा इनपुट एलिमेंट है यहाँ से इज सूडो क्लास जो है हमारी, और इसके अंदर हमने जो पैरामीटर यहाँ पर पास किए हुए हैं, सबसे पहला हमारा है फोकस सूडो क्लास। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर वैलिड सूडो क्लास, और हम चाहते हैं इसका जो भी सिबलिंग है, सिबलिंग क्या है इसका, सिबलिंग सेलेक्टर को लेते हैं, लेबल है। इसके लिए भी क्या स्टाइलिंग सेम इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से 0.75 रेम के इक्वल, और इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ये कैसा, ट्रांसलेट होना चाहिए वाई एक्सेस के थ्रू, और माइनस का 13%, 130% यहाँ पर हम रखने वाले हैं, और इसे करते हैं सेव, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद जैसे यहाँ से आप टाइप करते हैं कुछ, उसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड कुछ टाइप करते हैं, और यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा ऊपर की साइड को हमने क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, ये जो साइन इन बटन है ये वाला पार्ट आता है। और इससे पहले अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका अगर मैं साइज यहाँ पर फुल करती हूँ तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये डिज़ाइन होकर के आ चुका है। अब इसके बाद आने वाले हैं हम यहाँ पर, और जो हमारी बटन है, बटन के लिए स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। ये हमारा बटन एलिमेंट है, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं
और अपनी बटन के लिए ये फॉर्म के अंदर है, तो यहाँ से सबसे पहले हमने फॉर्म को ले लिया और इसके बाद हम लेने वाले हैं अपनी बटन को, और बटन के लिए कंट्रोल जेड, यहाँ से स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बटन है इसकी हम एक विड्थ सेट कर देते हैं 100% के इक्वल, और इसके बाद हम इसके लिए पैडिंग ऐड करने वाले हैं 16 पिक्सल्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड से 0, और इसके बाद इसका हम फॉन्ट साइज सेट करने वाले हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज रख देते हैं 1 रेम के इक्वल, और इसके बाद इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं रेड सा, तो हैज़, उसके बाद E5 यहाँ पर 0914, ये हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हमने सेट कर दिया है वाइट। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारी जो बटन है ये वाला पार्ट यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो इसका जो साइज़ है फॉन्ट साइज़ 1 पिक्सल्स की कुल मैंने किया हुआ है, ठीक ही है। वैसे यहाँ पर 1 पिक्सल्स अगर हम इसको बढ़ा के 1.5 कर देते हैं तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आता है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से कोई चेंज नहीं आएगा। और इसे करते हैं सेव, इसको हम करते हैं यहाँ से 85 रेम के इक्वल, देखते हैं क्या चेंज आता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, अब ये सही लग रहा है। अब इसके बाद कलर हमने इसको क्या सेट कर दिया है, यहाँ से वाइट सेट कर दिया है। अब इसके बाद इसका जो फॉन्ट का वेट है उसको भी हम सेट कर देते हैं 500 हमने सेट कर दिया फॉन्ट वेट, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, फॉन्ट वेट आ चुका है। अब इसके बाद इसको कॉर्नर को राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस हम ऐड कर देते हैं 4 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद नेक्स्ट काम करने वाले हैं, जो इसका बॉर्डर है उसको हम सेट कर देते हैं यहाँ से नन वैल्यू, और इसके बाद जो इसकी आउटलाइन है उसको भी हम करने वाले हैं नन, आउटलाइन को भी सेट कर देते हैं नन। सेव देन रिफ्रेश, आप देख सकते हैं हमारी बटन क्या हो गई है, क्रिएट हो रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हम मार्जिन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, मार्जिन 25 पिक्सल्स के इक्वल, टॉप से मिलनी चाहिए लेफ्ट राइट 0, बॉटम साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इसको मार्जिन क्या हो गई है, मिल चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें क्या डिज़ाइन करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए जो कर्सर है उसको हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पर पॉइंटर, और इसके बाद इसके लिए भी हम ट्रांजिशन को ऐड करने वाले हैं 0.1 सेकेंड के इक्वल, वो भी कैसे होना चाहिए, ईज होना चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पर अब अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लिक हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, बटन के ऊपर हवर इफेक्ट को हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से फॉर्म, इसके अंदर जो हमारी बटन है उसके ऊपर जब हम हवर करते हैं तो क्या चेंज आना चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, C40812, ये हमारा रेड कलर हो जाना चाहिए, जो कि थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए जैसे हम हवर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक एंकर टैग है, ये वाला जो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला एंकर टैग है। तो एंकर टैग के लिए भी हम स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो ये हमारी बटन हो गई है, यहाँ पर बटन साइन इन नेम की है, बटन के लिए हमने स्टाइलिंग ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एंकर टैग, तो एंकर टैग के लिए भी हम स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं जो हमारा यहाँ पर क्लास है डॉट फॉर्म रैपर, और इसके अंदर क्या है हमारे पास जो एंकर टैग है, एंकर टैग के लिए सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है इसको हम सेट करने वाले हैं नन, और सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जो अंडरलाइन थी वो हट चुकी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म रैपर, फॉर्म रैपर के अंदर जो हमारा एंकर टैग है इसके ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, इसको हम स्टाइल करने वाले हैं। तो यहाँ से कंट्रोल जेड, जब हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, इसके लिए जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन हो जाना चाहिए। इसे करेंगे सेव और इसे करेंगे रिफ्रेश। अब जैसे ही हवर कर रहे हैं वैसे ही जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करते हैं उस कंडीशन पे जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, अंडरलाइन हो जा रहा है। अब इन सभी के लिए हमें एक कलर सेट करना है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर आते हैं और जो हमारा फॉर्म रैपर है
सभी के लिए हम एक साथ कलर को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारी वेयर सूडो क्लास होती है इसको हम यूज़ करते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा लेबल है, लेबल को हमने ले लिया, इसके बाद हम पैराग्राफ को लेना चाहते हैं, इसको भी ले लिया, स्मॉल टैग जो है इसको भी हमने यहाँ से ले लिया और इसके बाद जो एंकर टैग है इसको भी हमने ले लिया। अब इसके लिए सेम प्रॉपर्टी को हम सेट करने वाले हैं। जैसे कलर, सभी के लिए हम कलर सेट करने वाले हैं हैश, उसके बाद V3, उसके बाद V3 इस प्रकार से हमने एक ग्रे कलर यहाँ पर सेट कर दिया। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं एक साथ हमने इन सभी का कलर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से जैसे मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना हुआ तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स अलग जगह दिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेयर सूडो क्लास का यूज करके और यहाँ पर आप पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर को पास कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट एक ड्यू है फॉर्म हेल्प नेम का, इसको हम स्टाइल करने वाले हैं। तो इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और इसके लिए हम करने वाले हैं, ये भी किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं फॉर्म को सबसे पहले और इसके अंदर ये हमारा क्या है, डिव है। इसके लिए सबसे पहले इसको हम डिस्प्ले करने वाले हैं फ्लैक्स और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो है हमारा, इसको कर देते हैं स्पेस बिटवीन। अब एक कंटेंट लेफ्ट में आ जाएगा, एक राइट साइड में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट में आ रहा है, ये राइट साइड में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट काम है हमारे पास ये जो हमारी बटन है रिमेंबर मी, इसके लिए स्टाइलिंग सेट करना है। इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये भी हमारे फॉर्म के अंदर है, तो फॉर्म को हम लेते हैं और ये जो रिमेंबर मी है इसको हमने यहाँ से लिया और इसके लिए भी हम सेट करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, यहाँ से फ्लैक्स, देन सेव, देन रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। अब ये और पास में आ चुके हैं और यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट है। इस इनपुट एलिमेंट, लेबल, इन सब के लिए स्टाइलिंग को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म के अंदर जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पर जो हमारी रिमेंबर मी वाली क्लास है इसको लेंगे और इसके बाद जो हमारा इनपुट एलिमेंट है इसके लिए क्या स्टाइलिंग देनी है, इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं राइट साइड से 5 पिक्सल्स के इक्वल हम राइट साइड से मार्जिन दे देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ चुका है, जो इनपुट एलिमेंट है, जो लेबल है। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हम एसेंट कलर को यूज करने वाले। एसेंट कलर क्या होता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। एसेंट कलर, जब भी हमें चेक बॉक्स का कलर चेंज करना होता है उस कंडीशन पे हम एसेंट कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हम चाहते हैं जब हम इस पर टिक करें तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ से B3 सेम कलर हो जाना चाहिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी के लिए ब्लू हो रहा था। अब जैसे टिक कर रहे हैं उस कंडीशन पे सेम कलर हो रहा है जैसे हमारा टेक्स्ट का कलर है। तो इसका कलर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से इसका जो लेबल है, यहाँ से अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये लेबल बचता है हमारे पास और ये एंकर टैग बचता है। तो इसके लिए भी हम स्टाइलिंग को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म के अंदर जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ से लेने वाले हैं जो हमारा फॉर्म हेल्प है इस क्लास को, और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से यूज़ करने वाले हैं जो हमारी वेयर सूडो क्लास है, क्योंकि हमें साथ में यहाँ पर लेबल को भी लेना है और इसके साथ में एंकर टैग को। और इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का जो फॉन्ट साइज है वो चेंज करना है। सिर्फ इन्हीं दोनों का 0.9 रेम के इक्वल हम इनका फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इनका फॉन्ट साइज क्या हो गया है, छोटा हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बचता है अभी के लिए यहाँ पर पैराग्राफ। ये वाला पैराग्राफ बचेगा यहाँ पर लास्ट में, और इसके बाद इसके साथ का एंकर टैग और यहाँ से स्मॉल टैग। तो इसके लिए भी हम स्टाइलिंग साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने वाले हैं सबसे पहले जो हमारी क्लास है फॉर्म रैपर, क्योंकि ये फॉर्म से बाहर है, फॉर्म कंटेनर के अंदर सिर्फ है। और इसके लिए हम पैराग्राफ को लेते हैं और साथ में एंकर टैग को लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर जो एंकर टैग है उसको हमने लिया है और इसका जो कलर है उसको हम सेट करने वाले हैं यहाँ से वाइट। इस प्रकार से सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो कलर है यहाँ पर क्या हो चुका है, वाइट हो चुका है, जो हमारा एंकर टैग था सिर्फ पैराग्राफ के अंदर। अब इसके बाद आएंगे अपने स्मॉल टैग के लिए। तो यहाँ से फॉर्म रैपर, इसको हम ले लेते हैं
और इसके बाद जो हमारा स्मॉल टैग है इसके लिए हम स्टाइलिंग को सेट कर देते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को रखने वाले हैं ब्लॉक, और इसके बाद मार्जिन हम थोड़ा सा टॉप से ऐड कर देते हैं ताकि स्पेस आ सके। टॉप से मैंने मार्जिन दे दिया 15 पिक्सल्स के अराउंड, और इसके बाद इसको भी हम एक कलर देने वाले हैं, सेम कलर यहाँ पर रखने वाले हैं जो हमारा B3 वाला है, और इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से ये जो हमारा स्मॉल टैग है यहाँ पर आ चुका है, इसका टेक्स्ट छोटा दिख रहा है और इसके लिए सेम कलर क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। अब इसके साथ में जो हमारा यहाँ पर एंकर टैग है इसके लिए कुछ स्टाइलिंग को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले फॉर्म रैपर को लेने वाले हैं, और इसके बाद जो हमारा स्मॉल टैग है इसके अंदर जो एंकर टैग है इसके लिए हम करने वाले हैं इसका कलर सेट। तो यहाँ से हमने कलर प्रॉपर्टी को लिया, इसको हम ब्लू कलर देने वाले हैं 0071EB। इस प्रकार से हमने ब्लू कलर दे दिया। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर आप देख सकते हैं क्या हो गया है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्म है ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन पे अगर हम इसकी विड्थ को डिक्रीज करते हैं तो अभी के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस को भी साथ में ही ऐड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से ये डिस्प्ले हो सके। तो यहाँ से हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा यहाँ पर लॉगिन पेज है इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। कमेंट दे देते हैं यहाँ से, और सबसे पहले यहाँ से हम लेने वाले हैं @मीडिया क्वेरी को, और इसके बाद यहाँ पर हम देने वाले हैं मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ हमने ले लिया। हम चाहते हैं जब मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर 700 के अराउंड हो, 700 यहाँ पर रख लेते हैं पिक्सल्स हो, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं जो हमारी बॉडी है, बॉडी के लिए हमने बिफोर सूडो क्लास का यूज़ किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से लेते हैं जो बॉडी है, और इसके लिए जो हमारी बिफोर सूडो क्लास है इसको हमने लिया, और इसका जो डिस्प्ले है उसको हम सेट कर देंगे नन, और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम विड्थ है वो 700 से कम है या फिर 700 के इक्वल है। इस कंडीशन पे यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स हमने क्या कर दिया है, सॉरी डिस्प्ले जो है उसको नन सेट कर दिया है, यानी जो भी बैकग्राउंड यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज सेट हुई थी वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं जो भी हमारा नैप बार है और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म रैपर है इसके लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं। इनके लिए जो पैडिंग है उसको हम 20 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर देंगे चारों साइड से। रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पर पैडिंग क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। अब इसके साथ में ही हमें क्या करना है, यहाँ पर और क्या चेंज आ रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं नैप बार को। सबसे पहले इसके अंदर एंकर टैग है, इसके अंदर जो हमारी इमेज है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सॉरी इसको यहाँ से हटाएंगे। सबसे पहले यहाँ से इमेज टैग को लेते हैं, और इमेज के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है, तो यहाँ से इसको हमें हटाना होगा और यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी इमेज है, इमेज के लिए हमने जो विड्थ सेट की हुई है इसको हम थोड़ा सा कम करने वाले हैं। इसको हम कर देते हैं 140 पिक्सल्स के इक्वल। 167 पिक्सल्स के अराउंड हमने इसकी विड्थ दी हुई थी, तो इसकी विड्थ क्या हो चुकी है, यहाँ पर कम हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्म रैपर है इसके लिए हम यहाँ पर इसकी विड्थ को कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम क्या करेंगे, इसको हम 100% पूरी कर देते हैं। और इसके बाद टॉप से हम इसको देने वाले हैं 43% के इक्वल, और इसे सेव और इसे कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं जो हमारा फॉर्म रैपर है। फॉर्म रैपर के अंदर जो हमारा फॉर्म है इसके लिए फॉर्म कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फॉर्म चाहिए। जो हमारा फॉर्म है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए जो इसकी मार्जिन हमने सेट की हुई है तो उसको हम 25 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट 0, 40 पिक्सल्स के इक्वल बॉटम से, और इसे करते हैं सेव, इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको कर देती हूँ 679 पिक्सल्स पे,
तो किस प्रकार से डिस्प्ले होता है, कुछ इस प्रकार से। तो अभी के लिए सारी चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसको हम करते हैं राइट क्लिक और इसके बाद हम इसकी विड्थ को यहाँ पर डिक्रीज करते हैं। तो जैसे ही इसकी विड्थ 600 यहाँ पर 79, 69 जो भी हमने दिया है उसके इक्वल होती है, तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इसको चाहे तो हम और कम भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कर दिया 500 पे भी ये सही आना चाहिए वैसे। और यहाँ से कर देते हैं इस पेज को रिफ्रेश और इसको करते हैं हम थोड़ा सा डिक्रीज। तो अब ये कब चेंज आएगा, जब इसकी जो विड्थ है 500 होगी। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, तब ये सारा चेंज अब आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी नेटफ्लिक्स वेबसाइट का यहाँ पर लॉगिन पेज है वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डिज़ाइन होकर के आ चुका है। सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर देखा था, सेम नेटफ्लिक्स का यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है उसका जो लॉगिन पेज है वो क्या हो गया है, डिज़ाइन हो चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।